नमस्कार, मैं संजय सनम यूट्यूब के सभी व्यूवर्स का हृदय से अभिवादन। व्यूवर्स, 11 मार्च खास दिन, बाबा भोले नाथ की पूजा का दिन, महाशिवरात्रि का उत्सव आप सब करते हैं। लेकिन कई बार हम पूजा तो कर लेते हैं, पर पूजा के विधान की पूरी जानकारी नहीं होती, पौराणिक संदर्भ की भी जानकारी नहीं होती। और अगर वो जानकारी मिल जाए तो फिर पूजा का महत्व और बढ़ जाता है। चलिए चलते हैं राजस्थान की धरती, राजस्थान में श्री डूंगरगढ़ की धरती से वैदिक शास्त्र में, वैदिक ज्योतिष में पारंगत युवा राजगुरु आचार्य रामदेव उपाध्याय जी, जिनकी पीढ़ियां राजगुरु के रूप में प्रतिष्ठित रही है श्री डूंगरगढ़ में। तो आज हमारे साथ फोन कॉल्स में जुड़े हैं श्री डूंगरगढ़ से राजगुरु आचार्य श्री रामदेव जी उपाध्याय, जो बताएंगे महाशिवरात्रि की पूजा का महत्व क्या है, रात को ही पूजा विशेष महत्व क्यों देती है, भोले बाबा कैसे प्रसन्न होते हैं, देवों के देव महादेव को प्रसन्न करने, उनकी पूजा विधान करने की विधि को जानते हैं। चलिए चलते हैं श्री डूंगरगढ़, राजगुरु श्रीमान रामदेव जी उपाध्याय हमारे साथ। रामदेव जी, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। सादर जय गणेश संजय जी। सादर जय गणेश। तो सर, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ऐसा टॉपिक है, बाबा भोले को तो कौन नहीं जानता, सब जानते हैं। और इसलिए जानते हैं कि और देवी देवताओं को प्रसन्न करना उतना आसान नहीं होता। जितना कहा जाता है भोले बाबा नाम के अनुरूप भोले होते हैं, वो प्रसन्न जल्दी से होते हैं। और इसलिए पूजा विधान में लोग बहुत आराम से करते हैं, क्योंकि भोले बाबा माफ भी कर देते हैं। पर फिर भी अगर आप के माध्यम से अगर पूरी अच्छी जानकारी मिल जाए, जो शास्त्र सम्मत जानकारी है, तो मुझे लगता है हमारे व्यूवर्स अपनी पूजा प्रणाली में भी और अच्छा उसे सुधार करेंगे और अच्छी पूजा करेंगे। शिवरात्रि आ रही है रामदेव जी, और शिवरात्रि पर हम जानना चाहते हैं आपसे भोले बाबा की पूजा विधान के बारे में भी, और रात को ही क्यों की जाती है पूजा, और थोड़ा पौराणिक संदर्भ, महाशिवरात्रि क्यों होती है, वजह क्या है, शास्त्र क्या कहते हैं, आचार्य जी। जी सर, बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं व्यूअर्स अपने चैनल के सभी दर्शकों को सादर जय गणेश जय शंकर कहना चाहूंगा। फिर उसके बाद में सबसे पहले मैं भगवान शंकर से यही कामना करूंगा कि इस समय संसार के अंदर जो कोरोना नामक महामारी रूपी अंगल का समय चल रहा है, भगवान शंकर तुरंत उस महामारी का निदान करे और संसार में जितने भी जीव जंतु प्राणी है वो सभी सुखी रहे, आयुष्मान रहे और आरोग्यवान रहे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इसी मनोकामना के साथ में यही हमारी भारतीय परंपरा है राजगुरु जी, आपने उसी परंपरा का निर्वाह किया है। चलिए चलते हैं महाशिवरात्रि के उत्सव पर। आपसे सुनते हैं कि उत्सव का महत्व क्या है, रात की पूजा विधान का महत्व क्या है, पूजा विधान का प्रारूप कैसा होना चाहिए। जी आचार्य जी। जी सर, सबसे पहले तो मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि इस वर्ष जो महाशिवरात्रि आने वाली है वो संवत 2077 फाल्गुन कृष्णा त्रयोदशी वार गुरुवार एवं अंग्रेजी दिनांक 11 मार्च 2021 को आएगी। जी। अब आपको बताना चाहूंगा कि महाशिवरात्रि के दिन वैसे तो दिन में भी पूजा कर सकते हैं, लेकिन तो रात्रिकालीन पूजा का कुछ विशेष महत्व बताया गया है, जो क्या मैं आपको बताऊंगा कि एक समय की बात है, महाशिवरात्रि का समय का आगमन हुआ। एक गुरुद्रोह नाम का एक शिकारी था, जो अपने संपूर्ण जीवन में पाप कर्म किया करता था। एक दिन महाशिवरात्रि का पावन समय आया, उसे पता ही नहीं था कि आज महाशिवरात्रि है। महाशिवरात्रि का प्रथम प्रहर आरंभ हो गया रात्रि के समय सूर्यास्त के बाद। तो वह तो अपने नित्य नैमित्तिक कर्म के अनुसार शिकार करने के लिए निकल पड़ा।
जी। अब शिकार करने के लिए जैसे वो निकला, एक वृक्ष के ऊपर जाकर के बैठ गया, जो बिल्वपत्र का वृक्ष था, नीचे शिवलिंग थी और उसके ऊपर पानी जल का पात्र था। अब क्या होता है, प्रथम हिरणी यानी मृगी का आगमन होता है, वो उसे देखता है और धनुष पे बाण लगा करके उस हिरणी की तरफ अपना बाण अनुसंधान करने लगता है, और हिरणी की उस शिकारी से आंख मिल जाती है और वो कहता है, हिरणी जो है वो शिकारी से कहती है कि गुरुद्रोह नामक व्याघ्र, तुम मेरा शिकार मत करो, क्योंकि मेरे घर पे छोटे छोटे बच्चे हैं, यदि मैं नहीं जाऊंगी तो वो मेरे से विलुप्त अलग होकर के तड़प तड़प के मर जाएंगे, और मैं उन्हें अपने बच्चों, जो छोटे बच्चे हैं उनको अपने भगिनी यानी बहन या पति को सुपुर्द करके पुनः लौट के आ जाऊंगी, फिर चाहे तुम मेरा वध कर देना। तो वह शिकारी कहता है गुरुद्रोह कि नहीं, कोई भला मरने के लिए वापस आएगा ऐसा संभव नहीं है। तो वह हिरणी अनेक प्रकार से उसे विश्वास दिलाती है कि जो भगवान शंकर का भक्त होकर के विष्णु भगवान को नहीं मानता है या सत्य पे जो विश्वास नहीं करता, सत्य नहीं बोलता, उसे जो पाप लगते हैं वो पाप मुझे लगे यदि मैं लौट करके न आऊं। ऐसी वार्तालाप दोनों के बीच में चल रही थी। इतने में अचानक से वो जो गुरुद्रोह नामक शिकारी था, उसके हाथ से कुछ बिल्व पत्र नीचे जो शिवलिंग थी उसके ऊपर गिरे, और उसके हाथ में जो जल का पात्र था उनमें से थोड़ा सा जल है वो शिवलिंग के ऊपर पड़ा। तब उसके कुछ पाप उसी समय भस्म हो गए, उसमें कुछ बुद्धि का आगमन हुआ और वो दया करके उस हिरणी को जाने दिया। अब उस कुछ समय बीत गया, वो उस हिरणी का इंतजार करने लगा। इतने में दूसरा प्रहर आरंभ हो गया और उसी प्रकार वह घटना घटती है। दूसरे प्रहर में दूसरी हिरणी का आगमन होता है और वो दूसरी हिरणी के ऊपर अपने बाण का अनुसंधान करता है। तो अनुसंधान करता है तो वही हिरणी उसे देख लेती है और कहती है कि लाग रहे शिकारी, तो मुझे मत मारो, क्योंकि इस संसार में मेरे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको मैं अपने पतिदेव को सुपुर्द करके वापस लौट के आऊंगी। पति को उनको सुपुर्द करके पति की शुश्रूषा सेवा इत्यादि करके तुरंत मैं लौट करके आ जाती हूँ। ये शरीर तो नश्वर है, ये तो एक दिन मरना ही है, इसलिए तुम मुझे जाने दो। तब वो शिकारी कहता है, पहले वाली हिरणी भी कह के गई थी लेकिन वो भी अभी तक नहीं आई। इतने में अचानक उसी प्रकार उसके हाथ से जल का पात्र जो होता है वो थोड़ा जल नीचे जो वृक्ष के नीचे शिवलिंग थी उसके ऊपर गिरता है और कुछ वृक्ष से बिल्वपत्र के पत्ते गिरते हैं और अज्ञानवश दूसरे प्रहर का पूजन संपूर्ण उनके द्वारा किया जाता है अज्ञानवश। तब उसमें कुछ फिर बुद्धि का विकास होता है और वो दया करके उसी हिरणी को भी जाने के लिए कह देता है और फिर उसी प्रकार तीसरे प्रहर का समय आरंभ हो जाता है। और तीसरे प्रहर में फिर तीसरी हिरणी आती है, वह शिकारी उसी प्रकार उसके ऊपर बाण का अनुसंधान करता है। फिर वो हिरणी भी उसे देख लेती है और कहती है कि तुम मुझे मत मारो। तब उसने कहा, तुम्हें क्यों ना मारे? तब कहा, मेरे घर पे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको पति को सुपुर्द करके आ जाती हूँ। तब उसने कहा, पहले वाली दो हिरणियां गई थी वो भी अभी लौट करके नहीं आई, तुम्हें मैं छोड़ दूंगा तो मेरे घर का पालन कैसे होगा? मेरे भी घर पे छोटे छोटे बच्चे हैं जो आहार के लिए इंतजार कर रहे हैं। तो उन दोनों के बीच बातें चल रही थी। तीसरी हिरणी ने भी उसे जो विश्वास दिलाया कि जो भगवान विष्णु का भक्त होकर के शिव की निंदा करता है, ब्राह्मणों की निंदा करता है, गौ हत्यारा होता है, उसे जो दोष लगे वो दोष मुझे लगे यदि मैं लौट करके ना हूं। इस प्रकार के अनेक प्रकार की उसे विश्वास दिलाने की कोशिश की गई। इतने में सहसा यानी अचानक बिल्वपत्र का जो वृक्ष था वो शिकारी उस पे बैठा था, उसने सहसा यानी अचानक ही हिलने डुलने की हरकत की। तो वो बिल्वपत्र के पत्ते और जो उसके पात्र में जल था वो नीचे शिवलिंग के ऊपर गिरे और अचानक अज्ञान तीसरे प्रहर की पूजा भी संपन्न हो गई। तो फिर उसके बुद्धि का कुछ विकास हुआ, उसके काफी हद तक पाप नष्ट हो गए। तब उसने तीसरी हिरणी को भी जाने के लिए कह दिया। अब चौथा प्रहर आरंभ होता है। चौथे प्रहर के अंदर वो तीनों हिरणियां एक साथ आती है और वो बिल्व वृक्ष के ऊपर ही बैठा रहता है, जल का पात्र भी उसके पास रहता है। वो तीनों हिरणियां आकर के कहती है, भाई हम अपने बच्चों को अपने पतियों को सुपुर्द करके आ गए, अब हमारा जो शरीर है वो नश्वर है, आप इसे मार सकते हो और अपना आहार बना सकते हो।
तो फिर अचानक उनके बीच बातें चल रही थी। इतने में चौथे प्रहर के अंदर जो जल का पात्र था वो शिकारी के पास, वो जल शिवलिंग के ऊपर गिरता है और बिल्व पत्र के पत्ते गिरते हैं तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ज्ञानवश चौथे प्रहर की पूजा संपन्न हो जाती है। फिर भगवान शंकर की असीम कृपा से उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और सद्बुद्धि का उसमें विकार होता है। तो उसने कहा मैंने अपने जीवन में बहुत सारे पाप किए, बहुत सारे चौर्य कर्म किए, न जाने कितने गलत कर्म किए, किंतु आज मेरे को भगवान शंकर की कृपा से सारे पापों को प्रायश्चित करने का दिन आ गया, इसलिए मैं आप तीनों को नहीं मारूंगा, आप जा सकती हो। इन सब को देख करके भगवान शंकर प्रसन्न हुए और उन्हें आशीर्वाद दिया, साक्षात दर्शन दिए। इस प्रकार से ये कथा है। और अगले जन्म में जो हमने रामचरितमानस यानी रामायण देखी थी, उसमें जो श्रृंगारपुर के जो भील थे वही वो पिछले जन्म में वो भील होता है गुरुद्रोह नामक। ये संक्षिप्त कथा थी। तो इसे यही कहना चाहूंगा कि इस कथा को श्रवण करने के बाद में हमारे को पता चलता है कि गुरुद्रोह ने अज्ञानवश भगवान शंकर के चारों प्रहर की पूजा करके अपने जीवन का उद्धार पा लिया। उसी प्रकार हम तो जान करके यदि भगवान शंकर की पूजा करते हैं तो निश्चित ही हमारे सारे पापों से हमें मुक्ति मिलेगी और हमारे सभी मनोरथ सिद्ध होंगे। जी, ये तो आपने पौराणिक संदर्भ बता दिया। जी सर। लेकिन अब ये आप बताइए, जैसा कि हमें मालूम है कि श्री डूंगरगढ़ में 11 मार्च को आपके वहाँ भोले बाबा का जो मंदिर है उसमें आप व आपके साथी लोग रात को बड़ी गहन पूजा करते हैं और मंत्रोच्चार भी होता है। तो क्या वो मंत्रोच्चार हम 11 मार्च को अपने व्यूवर्स को भी सुना सकते हैं, लाइव टेलीकास्ट कर सकते हैं? एक तरफ फोन से लाइव स्ट्रीम चले, दूसरे फोन से आपके मंत्रोच्चार की आवाज आए जो कि स्पीकर के माध्यम से हमारे व्यूवर्स तक पहुंचे। क्या ये संभव है राजगुरु जी? जी सर, बिल्कुल ऐसा संभव हो सकता है। और यदि ऐसा हुआ तो मैं अपना सौभाग्य समझूंगा कि भगवान शंकर के शिव नाम का प्रसार जितने जनों के कानों में श्रवण कीर्तन हो उसमें मैं अपना भी सौभाग्य समझूंगा और भगवान के सीम कृपा समझूंगा। संभवतः हम ऐसा कर पाएंगे, मुझे ये उम्मीद है। बहुत अच्छा, ये हम कर पाएंगे। अब थोड़ा सा मुझे एक बात ये बताइए, भगवान शंकर के बहुत सारे नाम हैं, पंचाक्षरी मंत्र भी है, महामृत्युंजय मंत्र भी है। शिवरात्रि के दिन एक तो मेरा सवाल ये है, क्या रात को भी शिवलिंग पर जल का जो अर्पण है वो किया जा सकता है? शिवरात्रि की पूजा में किन किन वस्तुओं की विशेष आवश्यकता होती है जो होने से भोले बाबा यानी शिव जी की पूजा बहुत सही रूप से हुई मानी जाती है, महाकाल की पूजा सही रूप से मानी जाती है? वो थोड़ा बता दीजिए, थोड़ी विधि बता दीजिए। संक्षेप में तो इतना ही हम बोल पाएंगे, बता पाएंगे। बाकी आपकी 11 मार्च की पूजा के जो मंत्र होंगे हम कोशिश करेंगे वो हमारे व्यूवर्स तक पहुंचाएंगे। राजगुरु जी। जी सर, भगवान शंकर की पूजा का विधान जो होता है उसमें गणेश अंबिका की पूजन की जाती है। भगवान कलश यानी वरुण की पूजा का विधान आता है। भैरव पूजा, नवग्रह पूजन, षोडश मातृका पूजन, चतुर्लिंग तो मंडल पूजन, सर्वतो भद्र मंडल पूजन, भगवान शंकर के सभी शिव गणों का पूजन एवं भगवान शंकर की पूजा का विधान आता है। और भी अन्य थोड़ा विधान आता है। उसमें जो मुख्य सामग्री जो है जिससे भगवान शंकर की पूजा की जाती है, जो भगवान को अर्पण की जाती है, वो सामग्री कुछ इस प्रकार है। शुद्ध जल, दूध, दही, घी, शहद, चीनी, इन सभी का स्नान बनाया जाता है। और फिर पंचामृत का स्नान, दूध, दही, घी, शहद, चीनी ये सब मिला करके पंचामृत बनाया जाता है। इस प्रकार के स्नान किए जाते हैं इन द्रव्यों से। उसके बाद में मौली, जनेऊ, कुमकुम, सिंदूर, चंदन, अबीर, गुलाल, इत्र, चावल, दोब यानी दुर्वा, पुष्प, आक के पत्ते, आक यानी अर्क की फूली, बिल्वपत्र, धतूरे एवं भगवान शंकर को जो प्रसाद चढ़ाया जाता है उसमें विशेष प्रसाद हलवा, मालपुआ, खीर, इमरती इत्यादि भगवान शंकर के विशेष प्रिय प्रसाद होते हैं। और ऋतु फल, पान के पत्ते जिसमें लौंग, इलायची, छालिया इत्यादि डाल करके पान तैयार किए जाते हैं। फिर कपूर, पीली सरसों, सर्वौषधि, कलश
कलश तांबे का, पीतल का या मिट्टी का, सोने का, चांदी का, कोई भी ले सकते हैं। फिर उसके ऊपर पान के पत्ते इत्यादि लगा करके विधि विधान से पूजन करके नारियल की स्थापना की जाती है, वो चाहिए। फिर भगवान शंकर के प्रिय जो स्नान है, विजिया यानी भांग, भस्मी, फिर धूप, दीपक, घी का दीपक तैयार किया जाता है, रुई, कपूर, कलश, नारियल, बाउल यानी जो दोने होते हैं यूज के लिए पूजा में, ये सब सामग्री की हमें विशेष आवश्यकता होती है। और घरेलू सामग्री जैसे परात, चौकी, शिवलिंग, यजमान के बैठने के लिए आसन, थाली, चम्मच, कटोरी, जल का बड़ा पात्र, बाल्टी इत्यादि जो भी हो वो भरा हुआ, और एक खाली जल का पात्र जिसमें जल स्नान किया हुआ वापस डाल सकें आदि, ये सब सामग्री हमें विशेष रूप से भगवान शंकर की पूजा में आवश्यकता होती है। सहज सरल मंत्र कौन सा है जिसे हर हमारा व्यूवर्स आराम से कर सके? देखिए, भगवान शंकर का सबसे प्रिय और सहज और सरल मंत्र है ओम नमः शिवाय। इसका अर्थ है कि हम भगवान जी, पंचाक्षर मंत्र, जिसका अर्थ है कि हम भगवान शिव को नमस्कार कर रहे हैं। शिव शब्द का अर्थ होता है कल्याण। जिसको अपने जीवन में कल्याण चाहिए वो भगवान शंकर को ओम नमः शिवाय आदि मंत्र से प्रसन्न करने का कष्ट करें। और वैसे भगवान शंकर को महामृत्युंजय कहा जाता है। जिस महानुभाव के शरीर में कितनी भी बड़ी आदि व्याधि, जरा, पीड़ा, रोग, कष्ट विद्यमान है, उनको भगवान शंकर के महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करना चाहिए और भगवान शंकर के महामृत्युंजय के रूप में उन्हें शिवरात्रि, महाशिवरात्रि के दिन पावन पूजन करना चाहिए। चलिए, आपने बहुत दोनों बातें बता दी। एक चीज मुझे बताइए, कई बार ये मन में प्रश्न रहता है, क्या रात को या शाम को शिवलिंग पे जल अर्पण किया जा सकता है शिव जी की पूजा में? देखिए, महाशिवरात्रि के दिन एवं प्रदोष के दिन जी, जिसे हम महाशिवरात्रि भी कहते हैं, उस दिन रात्रि को अभिषेक, रात्रि को जल अर्पण करने का विशेष विधान आता है जी। और अन्य दिन तो नित्य नैमित्तिक पूजन करते हैं, उसमें सुबह ही स्नान किया जाए शिवलिंग का, अर्थात सुबह जल अर्पण किया जाए तो ज्यादा अच्छा रहता है, वो ज्यादा अच्छा। और वैसे शास्त्रों में बताया गया है कि शिव पूजन का कोई विशेष समय नहीं होता है। जब मन में आए भगवान शंकर की पूजा का, वही सबसे बड़ा मुहूर्त है। उसी समय भगवान शंकर के ऊपर जल अर्पित किया जा सकता है, ऐसा भी विधान है। क्या बात है। भोले बाबा, महाकाल, शंभु, न जाने कितने हैं नाम, महामृत्युंजय, और उनकी पूजा का संक्षेप में सार गर्भित शास्त्र सम्मत ये था विधान जो श्री डूंगरगढ़ से राजगुरु जी ने, रामदेव उपाध्याय जी ने हमें बताया। और 11 मार्च को व्यूअर्स हम कोशिश करेंगे रात को 8, साढ़े 8 के आसपास लाइव स्ट्रीम लेंगे और उसमें हम दूसरे फोन से जोड़ेंगे राजगुरु श्रीमान रामदेव जी उपाध्याय जी को, और उन फोन यानी ऑडियो कॉल से वहां पर जो मंत्रों का उच्चारण होगा वो स्पीकर के माध्यम से हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो 11 मार्च को ध्यान रखिएगा, आप अपने घर की पूजा करते समय भी आप लाइव स्ट्रीम में रहिएगा ताकि मंत्रों का श्रवण कीजिए इधर और भगवान भोले बाबा को प्रसाद चढ़ाइए अपने घर में। दोनों चीजें अगर सामंजस्य से बैठ पाए तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो मंत्रों का श्रवण भी कल्याणकारी होता है। शिव के नाम के साथ ही कल्याण जुड़ा है, जहां मंगल ही मंगल है, अमंगल का नाश होता है। राजगुरु जी, आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। 11 मार्च को हम आपसे पुनः संपर्क करेंगे, और आप भी याद रखिएगा आपकी टीम के साथ जो मंत्रों की आवाज होगी वो श्रवण करेंगे और अपने व्यूवर्स को भी श्रवण करवाएंगे। तो बहुत बहुत आभार, नमस्कार व्यूवर्स। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल बटन को दबा दीजिएगा। महाशिवरात्रि आ रही है और भोले बाबा को प्रसन्न करने की तैयारी शुरू कर दीजिए। बहुत बहुत आभार, नमस्कार।
नमस्कार। जय गणेश, जय शंकर। जय गणेश, जय शिव।